हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये बहुत जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देन हम इक्वेशन को पढ़ेंगे। इक्वेशंस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। डिस्कस अबाउट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है बच्चों, बहुत ही मैंने सिंपल तरीका मैंने अपनाया है और बहुत ही सिंप्लीफाई किया है रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन इज transformation of chemical substances into new chemical substances। स्टूडेंट्स, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। केमिकल सबस्टांसेस न्यू केमिकल सबस्टांस को फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब इनमें क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट का एटम अगर दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है और वो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कैसे? एग्जांपल्स देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। दो हाइड्रोजन एटम है, ये क्या करता है, दो ऑक्सीजन एटम से, ये ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन मींस टू ऑक्सीजन एटम से ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, देन ये फॉर्म कर रहा है H2O। मींस इसको इस तरीके से समझें, क्या कर रहा है, ये H2O फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है ये? H2O फॉर्म कर रहा है, मींस H2O क्या, वाटर। क्या बच्चों? वाटर। मींस हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स रिएक्ट करके ये वाटर फॉर्म कर रहा है, जो कि ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक चीज देखो, जानना बहुत जरूरी है कि जो अगर किसी भी एलिमेंट्स का एटम देखो, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम है वो ऑक्सीजन एटम से इंटरेक्ट करता है, देन वो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसका नाम है वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखो क्या है, दो सबस्टांस क्या हो रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। टू सबस्टांस एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर ना? तो यहां पे बच्चों ये जानना जरूरी है कि जो H2O मॉलिक्यूल है, मींस जो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो न्यू प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होता है उनके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, उनके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, मींस इस चीज को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और ये जो हमारा होगा, जो बना है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। एक एग्जांपल इसका और है जो कि हम यहां पे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन का, बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। स्टूडेंट्स, ये आपका ये भी केमिकल रिएक्शन का एक सटीक एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दे रखा है। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। बच्चों, जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन से, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, मींस मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं बात करता हूं कि यहां पे जो नेक्स्ट आपका जो केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्ट करता है
आपका ऑक्सीजन से, देन फॉर्म करता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है वो Ag1 है। देन जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है? फ्रॉम एयर। एंड हीट के दौरान, मीन्स हीट, ड्यूरिंग हीट वो क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट पाउडर। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट पाउडर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों, यहां पे हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखो बच्चों, जो केमिकल इक्वेशन होता है, बहुत ही कंसिस्टेंसी बना करके आप लोग रखिएगा। केमिकल इक्वेशन, स्टूडेंट्स, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखो स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, जो कि ये फार्मूला और सिंबल में इन्वॉल्व होता है। मतलब कि ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इनका यूजेज फार्मूला और सिंबल में ये क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं, जो कि हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। कैसे यूज होगा? किसका सिंबल? एलिमेंट का सिंबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मींस ये जितने एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, इन एलिमेंट का सिंबल जो होता है ना, जो सिंबल फॉर्म होता है, उन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम ले करके हम एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहां पे, हम देखो, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, जो कि हीट के ड्यूरिंग हीट ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था ना स्टूडेंट्स, तो इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझें तो ये मैग्नीशियम प्लस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, मींस ये इक्वेशन सही है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे मैग्नीशियम, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने पहले ही बोला था कि ये क्या होता है? रिएक्टेंट होता है स्टूडेंट्स। एंड जो ये बना, ये जो न्यू प्रोडक्ट, मींस ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है स्टूडेंट। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो ये देखो, रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम का जो नंबर है वो 1 है, प्रोडक्ट में जो मैग्नीशियम का जो नंबर है वो 1 है। बट ये स्टूडेंट्स देखो, ऑब्जर्व करो कि ये ऑक्सीजन का जो नंबर रिएक्टेंट में है वो 2 है, एंड जो प्रोडक्ट में है वो 1 है। तो ये क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब देखो, आप लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहां से आ गया? तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल इक्वेशन, अगर वो उनका जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले में, तो उसमें बच्चों क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कि प्रोडक्ट का, मींस जो रिएक्टेंट का जो एटम का नंबर है वो प्रोडक्ट के एटम के नंबर से इक्वल होना चाहिए। मतलब कि बोथ साइड के जो एटम्स के नंबर हैं वो इक्वल होने चाहिए। दैट्स कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, इस केमिकल इक्वेशन को हम अगर बैलेंस करें तो देखो कुछ भी नहीं करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, और यहां, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो आपका मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, इसको
जरा हम लोग ऐसे समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बच्चों आप लोग को पढ़ना है, और मैं बताऊं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन देता है, आप लोग को करना होगा। बच्चों मैं आप लोग को ऐसा केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस करने के लिए दे दे, मैं आपको एक बहुत ही उसका एक अलग से मैं यूनिक वीडियो बनाऊंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। आपको जो भी डाउट्स होगा किसी भी केमिकल इक्वेशन में, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा। उस शॉर्ट ट्रिक के दौरान आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा केमिकल इक्वेशंस को कैसे हमको बैलेंस करना है, देन आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन मिले आप उसको बहुत जल्दी से बैलेंस कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग फिलहाल केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे। देन हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया बच्चों कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है उसके पास इक्वल नंबर होता है बोथ साइड में, मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या होता है कि जब एटम का नंबर इक्वल होता है दैट्स कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंज, मींस केमिकल चेंजेस। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो इस चीज को ध्यान में रखो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया तो ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। और अगर कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है वो तभी होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, जब केमिकल रिएक्शन होगा तभी केमिकल चेंजेस होंगे, वरना केमिकल चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल चेंज कैसे होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है, मींस ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंज। टॉपिक हेडिंग डालो तुम सब, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंज, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें कि आपको चेंज इन स्टेट, सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी है। चेंज इन स्टेट्स मतलब कि सबस्टांस में, मींस चेंज इन स्टेट ऑफ अ सबस्टांस। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, चेंज इन कलर ऑफ अ सबस्टांस, चेंज इन कलर ऑफ अ सबस्टांस। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिलेगा वो आपका है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपका मिलेगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद बच्चों जो आपको देखने को मिलेगा चेंज इन प्रेसिपिटेशन, या फिर हम कह लें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके स्टूडेंट्स, मींस इतने सारे आपके प्रोसेस हैं, या कह लें इतने सारे ऑब्जर्वेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, और एनसीईआरटी बुक में ये केमिकल चेंजेस का जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, मींस ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल चेंज। जो आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है चेंज इन स्टेट। स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है कि जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, व्हेन वैक्स is burned, then water and carbon dioxide is formed. Okay students, carbon dioxide is formed.
स्टूडेंट्स इनमें एक चीज देखो, जो वैक्स है ना ये आपका सॉलिड है स्टूडेंट, ये वैक्स इज सॉलिड, एंड जो वाटर है स्टूडेंट ये वाटर आपका लिक्विड है, वाटर इज लिक्विड। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, गैस है। तो ओवरऑल हम इसको ये बोलेंगे, दिस मीन ड्यूरिंग combustion reaction of wax, then physical state change from solid to liquid and gas। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो आपका चेंज इन स्टेट है इसमें क्या होता है कि जब हम वैक्स को बर्न करते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जिनमें कि स्टूडेंट्स वैक्स जो है वो सॉलिड होता है एंड वाटर जो है वो लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, गैस है। तो इसका ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कंबस्जन, जो वैक्स का जब कंबस्जन रिएक्शन होता है उस टाइम पे जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। तो ये आपका क्या है, स्टेट है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट, मतलब ये आपका चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, चेंज इन कलर। ओके स्टूडेंट्स, चेंज इन कलर सेकेंड है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन, चेंज इन कलर। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहां पे क्या होता है कि when citric acid react with potassium permanganate solution, then color of potassium permanganate color of potassium permanganate solution is disappear। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स क्या होगा, वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स जो कलर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जब हम साइट्रिक एसिड के साथ हम जब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का स्टूडेंट्स जो कलर होगा ना, वो कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो कलर कैसा होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, मींस कलरलेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका है चेंज ऑफ जो आपका कलर है उसका एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जिनमें कि क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम वो देखते हैं। सेकंड जो इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं चेंज इन कलर का। ओके, देखो बच्चों क्या होगा कि इसका जो सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो क्या है कि टेक सम डाइल्यूट potassium dichromate solution when sulfur dioxide
pass through when sulfur dioxide pass through potassium dichromate सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हम डाइल्यूट पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को लेते हैं जो कि आपका क्या है, जो कि आपका ऑरेंज कलर का है। किस कलर का है स्टूडेंट्स? ऑरेंज कलर का है वो। ओके, कलर जो उसका क्या है, ऑरेंज है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पास कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, तो जो ऑरेंज कलर होता है, मींस इसका जो ऑरेंज कलर होता है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, देन कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट solution, then color of potassium dichromate solution change into green color। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स देखो बच्चों, इसका क्या होता है कि हम जैसे क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, रखेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, पास कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में। तो जो कलर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का, वो कलर क्या है, ऑरेंज कलर। मींस ऑरेंज कलर जो होगा वो ग्रीन कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब स्टूडेंट्स वही है कि जब हम सोडियम मींस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पास नहीं कराए थे, तब तक जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो ऑरेंज था, और जैसे ही हमने सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही हमने पास कराया डाइक्रोमेट मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, वैसे ही जो ऑरेंज कलर था पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो तुरंत चेंज होकर के वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है चेंज इन कलर का। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम बात करेंगे क्या, चेंज इन टेम्परेचर।